गाँव के देहरी माँ बैठे के दाई आरो सबके लेथ से वो दिलादाई हाथ जोड़े तोरे द्वारे खड़े कृपा जल बरसाते तेज दिलादाई मोहरों ते काज बनाते सुख के मूल रसता दिखा दे मोहरों ते काज बना दे सुख के मूल रसता दिखा दे जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आसा वो दिलादाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आसा वो काली माँ
भवानी की जय। श्री राम बोल श्याम रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सबके करते हवो पग बंदन। राम कथा में आके विराजो हे अंजन के नंदन। लेख सदा सुध दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन के सबका हो को पीर। तुम्हें पीर सब घरन के कृपा से धुरधुरे। सी सुमिरत राम जी सी सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे लेह परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल आदिशक्ति माँ भवानी की। राम कथा के सुनैया निर्धीर विवेकी संत समाज करुणा ममता में वात्सल्य में माताएं बहनें ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों अथक प्रयास कर यह मानस वंश के सजिया शुद्धे आयोजक समिति ये धर्म रूप की गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक व निर्णायक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीनदयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली गुरुतीरा धंधरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी रेखा के प्रणाम। सिया राम में सत्य जाने कर प्रणाम ज्योत पाने के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आवन आज ऐसा पावन अवसर हमें मिले हैं जहाँ ऐसा पावन पर्व महाशिवरात्रि के ऐसा पावन पर्व में आज हमला वापला अवसर मिले हैं। बाबा तुलसीदास महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा लग के है कि सुने के जाने के जहाँ आज ऐसा अवसर मिले हमला जिन दिन आज महाशिवरात्रि के जेला हमला का के रूप में मनाते तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में जेला आप हम सब मनाते। आज वो अवसर में ऐसा वही भगवान भोलेनाथ जेकर लिए कहे जाते कि रची महेश में जमानस राखा ये मानस काकर रचनाएं तो वो भोलेनाथ के रचनाएं वही रचना आज जाने के प्रयास करथन और चलथन कहाँ तक मिले कथा प्रसंग की ओर। ये रामचरितमानस जेला बाबा तुलसीदास महाराज लिखे और बाबा तुलसीदास महाराज जब रामचरितमानस लिखी ना दीदी होते में कांड लिखे केठन कांड लिखे हैं 7 कांड लिखे बाबा तुलसीदास महाराज ये रामचरितमानस में जेमे से मोर भाग्य में आए हावे द्वितीय सोपान अयोध्या कांड बेला के अयोध्या कांड जेकर दोहा क्रमांक 177 जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज के लेखनी आकर के रुक थे और बड़ा सुंदर से लिखे है का पितुसुरपुर सिय राम बना करन कहु मोहि राजू एहि ते जानब मोर हित के आपन बड़ काजू।
ये दोहा देकर शाब्दिक भाव ये कथे कि पितु सुरपुर से राम बन करण कहूँ मोहि राजू। कथे कि पिताजी जन कहाँ है? स्वर्ग में है। भगवान राम जी माता सीता कहाँ है? तब वो वन में है। से राम बन और का कथे कि आप मन मोला का कहा हो तो करण कहूँ मोहि राजू। आप मन मोला राज्य करे बर कहा तो हो यही ते जान मोर हित। कथे कि अगर आप मन मोला राज्य करे बर कहा हो तो का एमे मोर कोनो कल्याण है? और अगर कल्याण नहीं है तो कह आपन बड़का जो। अगर मोर हित नहीं है, मोर कोई कल्याण नहीं है, तक आप मन को कोई बहुत बड़े काम नहीं का जिन मोर राज्य करे से पूरा हो जाए। ये कथन हरे काकर भरत जी महाराज के। सबो महतारी मन भूख खा के हो का कर? भूख लागत है? नहीं लागत है? नहीं तो जते जन महतारी मन उठ के जाथे ना ओला देखे धर लेथो त मोला इसे लागथे आपो मन भूखा के हो का हमू मन चल जते नइसन की सोचत मैं देखे के नहीं दिखत हो का? दिखत हो ना? नहीं, एक तो रोज रोज कुछ दिन तो इसने हालत खराब हो गए। अगर कभी देखे के लेकिन नहीं दिखत है की तो बात अलग है। वैसे भी ज्यादा समय तक नहीं देखना है, 45 मिनट के हमला 45 मिनट तक हम देख सकते हो अपना पान तो दिखत हो। दिखत हो बने दिखत हो ज्यादा तक देख सकते हो, देख सकते हो ना? तो मोर हालत देखो खवैया मन जात ना मन खा काही तान चल दो तो कहाँ चल था? अयोध्या में। ये अयोध्या कांड जहाँ के कथा प्रसंग का बर एक और बैठे रहो और वहाँ कोट बात ला सोचबो तो समझ में नहीं आए। जिहा के बात है वही चल जाबे तो बात हा समझ में आती। तो यहाँ बात कहाँ के है? अयोध्या के। अयोध्या कांड कहते हैं तो नाम से स्पष्ट है कहाँ के गोट बात लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज तो अयोध्या के ही गोट बात लिखे। जे तो हम मोला मिले है पितु सुरपुर से राम बन करण कहूँ मोहि राजो। यही ते जानो मोर हित के आपन बड़का जो। ये काकर कथन हरे कौन कहते हैं? भरत जी महाराज। कौन न कहते हैं? तो स्थिति कैसन है यहाँ? तो अयोध्या में चलथन जहाँ भगवान राम जी जे ने वन में चले गए। माता कैकेयी अपन वचन ला मांग रहे, दुठन वचन मांगते ना माता कैकेयी। कौन कौन से? तो पहला वचन बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर से लिखते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत टीका जय सिया राम। पहला वचन भरत बर राज तिलक। दूसरा वचन का तो बाबा तुलसीदास जी महाराज पुनः लिखते हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी जय सिया राम। दूसरा वचन भगवान राम जी लगे साल भर वनवास 14 साल। ये जगह बन जिन वचन है ना मांग रहे माता कैकेयी हा वचन मांगे के बाद भगवान राम जी जिन वन में चले गए। भगवान राम जी जब वन में जाते तो राजा दशरथ जी महाराज क्या करते? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुबीर बिरह राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ जी महाराज जब भगवान राम जी के वनवास जाए से भगवान राम जी से वियोग होए से कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। यही बात है जगह कहाते हैं कथे कि पितु सुरपुर। पिता कहाँ है? ये दोहा के प्रथम शब्द कथे कि पितु सुरपुर। पिता कहाँ है? वो सुरपुर में है। राव गए सुरधाम है ना, कहाँ चले गए? तो वो स्वर्ग चले गए। भगवान राम जी कहाँ गए? तो वो वनवास चले गए। 14 वर्ष राम वनवासी वनवास में चले गए। अब भगवान राम जी के वनवास जाए के बाद राजा दशरथ जी महाराज के स्वर्ग लोक जाए के बाद जब भरत जी महाराज जी ने आहे अयोध्या में काबर जे समय ये सब घटना घटित तो भरत जी महाराज अयोध्या में रहीस। कहाँ रहीस? अपन मामा घर के रहीस। ननिहाल जरा कथन ननिहाल के रहीस। वहां से जब आहे अयोध्या वासी मन के जे ने पूरा बर्ताव बदल जाए। भरत जी महाराज जन अपन आप ला आके बर लगले थे, अपन आप ला दोषी माने बर लगे रथे। और जेन आज सबो जन कहते भरत जी महाराज के सब जन जे ने सिखाए बर लगे कहा सिखाए बर लगे तो सब जन देने वाला सलाह देवते। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जे ने की भरत एक काम कर जो होना रही वहा हो गई। राम जी ने अपन पिता के वचन
माने पर जन है वन में चले गए, तो पिताजी जन है स्वर्ग सिधार गए। तो ये बात बार बार विचार करके बार बार सोच के दुखी मत हो। अब तोर का कर्तव्य है तेला देख यहाँ का तोर बड़े भाई वन में चल रहे, पिता स्वर्गवास हो गए, अब तोर का वचन है, तोर का कर्तव्य है। तो कथे कि तोर पर जे वचन न मांगे का वचन मांगे है सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। पहला वचन भरत बर राज तिलक, तोर बर राज तिलक मांगे ना तो ते अब ये राज जिला बने ढंग से संभाल, ये राज गद्दी में बैठ जा। माता मन कथे हो गुरुजी बने कहा थे स्थिति ऐसा है कि तोला ये राज्य में बैठ जाना चाहिए। सबो जन जन है भरत जी महाराज जन है राज सिंहासन में बैठे पर कहते हैं। तब वो समय भरत जी महाराज के कथा ने कि पितु सुरपुर से राम बन करण कहो मोई राजू, कथे कि पिता स्वर्ग चल रहे, भगवान राम जी जन है वनवास चले गए हैं। अब मोला आप मन का करे बर कहा तो होते राज्य में बैठे पर कहा तो तब मोला ये समझ नहीं आते है कि आप मन मोला जे बैठे पर कहा थो ना सिंहासन में, तो काय सिंहासन में बैठे से मोर कल्याण है कि तुहर मन के कोनो काम है जो मोर सिंहासन में बैठे हो जाइए। ये भरत जी महाराज जी ने आज अपन प्रश्न रखते हैं। सब गुरुजन के माता मन के जन है बात के उत्तर देवत आज भरत जी महाराज जी ने प्रश्न रूप में अपन बात न रखे हैं और का कहे स्थावन का भाव रखे स्थावन एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास कर बोल श्यावर रामचंद्र की श्री राजा रामचंद्र की जय। बूझो बूझो गोरखना वाणी ओ बरसेला कमरा ओ भीगेला पानी जे। सही कहा थे कैसे सही हो का कौवा के नान चंडेना में पीपर के रूप वास करे नहीं करे बल्कि पीपर के रूप में कौवा हाँ बैठे
बिलाई मर जाए घर मुसवाक बिला में लिखू सब सके, लेकिन यहाँ सब चीज कैसन है, उल्टा है। ये कबीरदास जी के उलटवासी गीता है, जहाँ सब चीज कैसन है, उल्टा है। जेकर रचना करते आदरणीय गुरुदेव श्री सीताराम श्याम जी, जिन अपन ये उलटवासी गीत के माध्यम ले हमला संदेश देना चाहे कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हमला कैसे सीधा मार्ग में चलना है, कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। आवन ये उलटवासी गीत के माध्यम ले जाने के प्रयास करें। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज जिन की इसका कि पिताजी जिन है स्वर्ग में, भैया जिन है वन में चले गए, आप मन मोले सिंहासन में बैठे बर कहा तो है ना, राज करे बर कहा तो एक पद दिए जाते हैं भरत जी महाराज, राजा के पद मिलते। और मानस में अगर हम देखा ना पद के दृष्टि से, तब पद के दृष्टि से तीन भाई के कथा है ये मानस में। कौन कौन से? तो एक है बाली और सुग्रीव, है ना। जे समय बाली मैदानों के पीछे जाए रहे, सुग्रीव जेने है अगोरा करत रही महीना दिन देखी, जब बाली जेने है नहीं सब गुफा से जेने रक्त के धार बहे बरई से का करे सुग्रीव वापस आ गए, और गुफा के रास्ता बंद करके वापस आ गए। वापस आई सब जब प्रजा मन की सुना कि सुग्रीव यहाँ के ने राजा जेने है सुना हो गए, काबर राजा जेने है नहीं है। और सुना सिंहासन बिना राजा के शोभा नहीं दे, सिंहासन में राजा का होना चाहिए। ते सिंहासन में बैठ जाते, सुग्रीव जन है वो सिंहासन में बैठ गए। आगे चल के जब भगवान राम जी जन है बाली के वध करते न, सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। बाली के वध के बाद भी सुग्रीव जन है वो सिंहासन में बैठ जाते। एक भाई हो इस कौन तो रावण और सुग्रीव, रावण और विभीषण। रावण के मरे के बाद भी विभीषण वो सिंहासन में बैठ जाते। लेकिन एक भाई है यहाँ कौन, राम जी और भरत जी महाराज। जहाँ भरत जी महाराज अधिकार दिए जाते कथे भरत ते सिंहासन में बैठ जा, लेकिन भरत जी महाराज जन कथे कि मैं सिंहासन में नहीं बैठूं। ये सिंहासन में बैठे के अधिकार का करे, तो एक तो मोर पिताजी के अधिकार है सब वो नहीं है, तो ओकर जगह मोर भैया राम जी बैठी, लेकिन ये सिंहासन में मैं हाँ नहीं बैठी। श्री राम।
भरत जी महाराज जिला आज अधिकार दिए जाते हैं कि इसके भरत के सिंहासन में बैठ जा, लेकिन भरत जी महाराज जिन कथे कि सिंहासन में मोर अधिकार नहीं। आधुनिक युग में का देखे बर थे कि आज भाई भाई के बीच लड़ाई होते, लड़ाई काबर होते तो नान चीज पर भी जेन है, जमीन पर भी, धन संपत्ति पर भी जेन है झगड़ा होते भाई भाई के बीच। ये मानस हमने सिखाते कि भाई भाई के बीच प्रेम कैसे होना चाहिए। आज भरत जी महाराज जेला अधिकार मिला है, अधिकार है भरत जी महाराज ने बैठ जाना चाहिए। आओ मोर बर तो मांगे छे कोन माता के कई जने अपन वचन में मांगे छे कि यहाँ अयोध्या के राज में कौन ले मिलना चाहिए, भरत ले मिलना चाहिए, उलट पूरा अधिकार है, बैठ जाना चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज नहीं बैठे, कथे नहीं बैठे के अधिकार कौन रहे तो केवल भैया राम जी लाए कि यहाँ दोनों भाई के बीच यहाँ भी एक लड़ाई ही दर्शाई गई कथे। आजकल देखे जाते कि भाई भाई में संपत्ति पर लड़ते, और यहाँ देखे बर जाते कि भाई भाई बना विपत्ति पर लड़ते। भगवान राम जी भरत जी महाराज ने कहीं से आगे चल के कि भरत ते बैठ जाए सिंहासन में, भरत जी महाराज कहते नहीं भैया मैं नहीं बैठते, एक दूसरा बैठारे पर लड़त है। भैरव जी महाराज भैरव कवि बड़ा सुंदर कविता लिखते, कहते कि राम भरत में आज छिड़ गई देखो एक लड़ाई, और 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चले देखने भाई किसे। कहते कि यहाँ भी लड़ाई होते, भाई भाई में लड़ाई होते ना वही ऊंचो होते, बस अंतर इतना है कि आज के भाई मना संपत्ति पर लड़ते और यहाँ भाई मना विपत्ति पर लड़ते। भरत जी महाराज कहते कि मोला सिंहासन में बैठे बर कहा तो अधिकार दे तो अच्छा बात है, लेकिन कारण का है काबर कोई भी या कुछ काम न करे बर कही ना तो दो कारण होते। या तो जे काम हमला करे बर कहा थे, अगर हमार माता पिता मन हमला कोई कार्य न करे बर किस तो या तो में हमर कोनो भलाई होई, हमार लिए वो काम जेने है अच्छा होई, कल्याणकारी होई, हितकारी होई, तबे हमरा वो काम न करे बर कहा थे। लेकिन अगर हमार हितकारी नहीं है तो जे कहा था हम काम करे बर ओकर कोई ना कोई फायदा हो। भरत जी महाराज कथे आज सबो जन ऐसे मोला कहा तो ये राज्य में बैठे बर कौन कौन किस तो माता मन कहा थे, अयोध्या वासी मन कहा थे, और कौन कहा थे तो गुरु जी मन गलो कहा थे, तो मोला ऐसे बैठे बर कहा तो मोला ये बात जे नहीं बिल्कुल भी नहीं जचते है कि भैया राम जी के जगह मैं बैठ जाऊं सिंहासन में, लेकिन फिर भी मोला बैठे बर कहा तो एकर पीछे कोई ना कोई तो कारण वही ले यहाँ का करते भरत जी महाराज प्रश्न करते, यही ते जानो मोर हित काय मोर भलाई है। भरत जी महाराज प्रश्न करते का मोर भलाई हो ही में, अगर मैं राम जी के जगह में भैया राम जी के सिंहासन में अगर मैं बैठ जाता हूँ तो काय में मोर कोई कल्याण है जो मोर बैठे बर का तो, और अगर कल्याण नहीं है तो तुहर मन के कोनो काम हो है का या कोनो ऐसा काम हो आप मन के कोई बहुत बड़े काम हो ही कथे ना एदे है जीत जतिस ते हमर काम बन जतिस गा कि जब चुनाव होते का ऐसने कुछ बात है का कुछ काम है का जे हमने अगर सिंहासन में बैठ जाऊं तो तुहर मन के काम बन जाए। ये भरत जी महाराज की इसका भरत जी महाराज का कथे कि मोर हित कहाँ है, हित हमार श्रीपति सेवकाई, कथे मोर हित कहाँ है, मोर हित जेन है वो भगवान राम जी और माता सीता के चरण के सेवा करे। जेला तो इसने मोर से दुरियाड़ रहे कोना मोर मातारी है का किसी सोहरी लिन मात कुटलाई, कथे मोर माता जे में मोर हित है ओला तो इसने मोर से दुरिया कर दे। भरत जी महाराज जेला कहे जाते तात भरत तुम सब विधि साधु कहे जाते, भरत जी महाराज जैसे कोई संत नहीं है, भरत जी महाराज जैसे कोई भाई नहीं है, ऐसा अथाह प्रेम भरत जी महाराज के मन में काकर प्रति भगवान राम जी के प्रति, और वो कैसन प्रेम तब वहाँ कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ निष्कपट प्रेम भरत जी महाराज के लिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई, और जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होए। प्रेम करिश प्रहलाद जरत आगे बुझा गए, और रोम नहीं जले भवन के होलिका जल के बुझा गए। प्रेम जब निस्वार्थ होते
तो प्रभु के चरण तक हमला ले जाते। भरत जी महाराज के प्रेम कहाँ है? वो राम जी के चरण में है। कथे कि मोर हित जेने हो भैया राम जी के चरण के सेवा में है। मोर हित जेने मोर हिसाब से है ना, मोर मती है कथे कि मोर हित जेने है, ये राज्य में बैठे से नहीं है। और आप मन में बैठे पर कहा होता आपके नजर में मोर कौन सा हित है, मोर का कल्याण है सिंहासन में बैठे के? ये आज भरत जी महाराज जी ने प्रश्न करते है। ऐसा धैर्यवान भरत जी महाराज जी ने आज अपन धीरज खो बैठे। धीरज काबर खो बैठे? तो भरत जी महाराज जी कहे जाते कि जब ननिहाल से इसना तो पहली तो पिता के मरण के समाचार मिली। पिता के मरण के समाचार के बाद समाचार मिले का कर भगवान राम जी के वन गमन के। जैसे भगवान राम जी के वन गमन सुने से भरत जी महाराज जन पिता के मरण के दुख भी भूल गए। ऐसन भाई भरत जी महाराज जन अथाह प्रेम अपन भाई से। ये मानस हमला सिखाते हैं कि भाई भाई के बीच रिश्ता कैसे होना चाहिए। भाई भाई ला एक दूसरा के संग विपत्ति ला बांटना चाहिए, ना कि संपत्ति ला। भरत जी महाराज के ऐसन चरित अवन एक सुंदर भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा करेंगे प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। डोरी सास की बंधे भोलाए, डोरी सास की बंधे भोलाए। चलो समझन के दोनों हाथों पर सब झला जयकारा लगाना है ना। हर हर महादेव।
मोर दादाजी में से तो निवेदन है सब बुझने के दोनों हाथ एक बार कोना है ना राम जी के कान तक आवाज आना चाहिए है ना हर हर महादेव और का है ना सब बुझला जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर